हेलो दोस्तों, नमस्कार। केवल स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक उपयोगी टॉपिक, जिसे हाल ही में सभी प्रकार के सिलेबसों में शामिल किया गया है, जिसे NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में महत्वपूर्ण जो प्रश्न अधिकतर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे MCQ प्रश्नों की श्रृंखला आज अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, NEP का पूरा नाम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन जब आए तो हम कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि हम NEP का पूरा नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ठीक कर सकते हैं। तो याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसकी फुल फॉर्म में हमेशा याद रखना कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो नहीं एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, NEP 2020 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, NEP 2020 में कुल कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। NEP 2020 के मसौदे के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो याद रखना, के कस्तूरीरंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, एक वैज्ञानिक भी हैं इसरो के। तो याद रखना, इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, NEP 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? तो NEP 1986 की जगह पर इसको लागू किया गया है। हालांकि बीच में 1992 में कुछ संशोधन किए गए और उसी का नया रूप आज 2020 के रूप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जिसकी जगह लागू किया गया है वो NEP 1986 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न लागू हो गया? तो याद रखना, 5+3+3+4 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 1ली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? तो मातृभाषा में अनिवार्य कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, NEP का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है? तो 3 बार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति जो कि 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक कक्षा आयु वर्ग 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, NEP 2020 में शिक्षा पर GDP का यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 6% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जाएगी? तो कक्षा 6 से शुरू की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो ये 34 वर्षों के बाद इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, NEP 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग, तो क्योंकि पहले शिक्षा का अधिकार 2009 के अंदर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को रखा गया था, लेकिन अब जैसे ही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी तो जिसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968 में की गई। और दूसरी शिक्षा नीति 1986, यानी कि ठीक इसका उल्टा, 1968 का उल्टा 86। क्वेश्चन नंबर 18 है,
नीति के अनुसार यानी कि NEP की नीति के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक बच्चे का वजन छात्रों के वजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए ऐसा माना गया है। तो कक्षा 10% यानी कि बच्चे का वजन 10% माना गया है छात्र के वजन का। क्वेश्चन नंबर 19 है, NEP 2020 में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी, चाहे नाम अलग अलग है लेकिन मातृभाषा में दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। 21 किस स्टेज में 8 से 21 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 8 से 21 वर्ष के अंदर प्रीपेरेटरी स्टेज के शामिल किया गया है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है मिसप्रिंट टाइपिंग में। तो किस वर्ष से 8 से 21 वर्ष नहीं है, यहाँ 11 वर्ष मानना, 11 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है, तो प्रीपेरेटरी स्टेज में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर इसी की व्याख्या देखेंगे कि साल जिसमें बच्चों की आयु 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मिडिल स्टेज में रखा जाएगा, 14 से 17 साल के बच्चों को सेकेंडरी स्टेज में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा जगत में पहली बार कौन सी शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखना, प्रथम शिक्षा नीति 1968, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद संशोधित शिक्षा नीति 1992 में की गई थी, 1992 में, और उसके बाद निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 आया। क्वेश्चन नंबर 23 है, NEP 2020 में कुल कितने अध्याय? तो 27 अध्याय। NEP 2020 में कुल कितने भाग वर्णित किए गए हैं? तो 4 भाग वर्णित किए गए हैं, जिसपे पहला भाग स्कूली शिक्षा, और आप सबको पता हो कि भाग 1 को ही हमारी रीट पात्रता और 3rd ग्रेड मेंस 2nd ग्रेड में शामिल किया गया है, और भाग 2 है उच्चतर शिक्षाओं के लिए, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, NEP 2020 में कुल कितने आधार स्तंभ बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो 5 आधारभूत स्तंभों को शामिल किया गया है, जिसमें से 3 तो A है, एक Q है और एक E है। इस प्रकार से 5 आधारभूत स्तंभ बताए गए हैं। A यानी एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, E इक्वलिटी समानता, Q क्वालिटी गुणवत्ता, A अफोर्डेबिलिटी वहनीयता, और एक है A फॉर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 26 है, NEP 2020 से संबंधित SQAAF का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, निपुण का पूरा नाम क्या है जो कि NEP से संबंधित है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी।